हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको भी सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन अभी शुरू हो गया है तो मैं ये कांच की चूड़ियाँ लेके आई थी पहनने के लिए। देख सकते हैं आप लोग। बाकी और सब चूड़ियाँ ये पिछले साल की है। इसमें से कांच की चूड़ियाँ जो है वो मैं इस बार खरीद के लेके आई हूँ। मतलब जब हस्बैंड के पास टाइम ना हो और वो आपको चूड़ियाँ नहीं दिला सके तो कभी-कभी खुद ही खरीद के पहन लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं भी मार्केट गई थी यहाँ पास में ही, तो चूड़ियाँ खरीद के लेके आई थी। वैसे मुझे काँच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बाकी सभी चूड़ियाँ मैं पहनती हूँ, लेकिन अभी सावन है तो सावन में मैं कुछ दिन के लिए फुल हाथ पहनती हूँ चूड़ी। क्योंकि मेरे 2 बेटियाँ हैं और छोटी बेटी अभी 7th मंथ की है, तो उसको सुलाने में और उसको कैरी करने में, गोदी में लेने में उसको चुभ जाता है या चोट लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहन के नहीं रखती हूँ, हमेशा सिंगल-सिंगल ही चूड़ी पहन के रखती हूँ। मुझे चूड़ियाँ और लिपस्टिक और आँख में काजल, मेकअप में ये 3 ही मुझे बहुत ही पसंद है। पर अभी बच्चे होने के बाद रेडी होने का या मेकअप करने का टाइम कहाँ है। बस ब्लॉगिंग करने का थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल लेती हूँ, ताकि आप सबको भी अपनी लाइफ़ की कुछ मेमोरी शेयर कर सकूँ कि कितना डिफ़िकल्ट है अकेले बच्चों को पालना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ केक की रेसिपी, जिसमें मैं कुछ दिन से ये मलाई जमा करके रखी थी फ्रिज में। तो पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ इसमें बटर कैसे रेडी करेंगे। आप चाहे तो मार्केट का भी बटर ले सकते हैं, लेकिन मैं घर पे ही बटर बना के इसको यूज़ करके आप लोग को दिखाऊँगी। तो जो हम लोग मलाई निकाल के रखे हैं फ्रिज में, इसको हम लोग जार में रखेंगे और जार में रख के इसको कम से कम 1-2 मतलब 1-2 नहीं 5 मिनट तक ऐसे उसको चला लेंगे। चलाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, इसको मैं चला के लेके आ रही हूँ। अब इसको हाथ या चम्मच की हेल्प से इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और अभी थोड़ा-सा और मलाई है इस तो मैं एक बार और उसको जार में रख के थोड़ा-सा पीस लूँगी। उसके बाद मैं आप लोग को फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कैसे हम लोग बटर यहाँ रेडी कर रहे हैं। आप लोग बटर को कम से कम 1 सप्ताह तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं और उसी बटर का यूज़ करके मैं यहाँ केक बनाना आप लोग को बताऊँगी। इसके पहले मैं बहुत बार केक बनाई हूँ, लेकिन बाहर का ही बटर यूज़ की हूँ। लेकिन फर्स्ट बार फाइनली आप लोग के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ बटर घर पे रेडी करके। और मैं यहाँ आप लोग को केक आटे का बनाना बताऊँगी। बिना ओवन का और बिना मैदा का एकदम परफेक्ट बन के सॉफ्ट सा बन के केक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं पूरे मलाई को पीस ली हूँ और उसको चम्मच से इस तरह से, या आप चाहे तो हाथ से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कीजिएगा, उस 5 मिनट कीजिएगा। उसके बाद इसमें से जब हम लोग का मक्खन निकल के आ जाएगा बाहर, तो हम लोग उसको पानी में 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ वीडियो कट-कट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। इतना सारा चूड़ी पहनने के बाद काम करने का ये एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। मैं सावन में ही बस ऐसे चूड़ियाँ पहनती हूँ, हमेशा सिंगल ही पहन के रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का मक्खन निकल गया है। मीन्स हम लोग का नहीं, जो मक्खन था, मलाई था, सॉरी, मलाई था, उसका मक्खन निकल के यहाँ रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको पानी में, आप ठंडा पानी लीजिएगा, गरम पानी नहीं, ठंडे पानी में इसको अच्छे से 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे। अगर गुनगुना पानी या गरम पानी आप लीजिएगा तो उसमें हो सकता है, ये हो सकता है नहीं, मेल्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए पानी ठंडा लीजिएगा। बर्फ़ का पानी थोड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पानी चेंज करके कम से कम 3 बार इसको अच्छे से हम लोग धो लेंगे और हम लोग इसमें का पानी अच्छे से हाथ से निचोड़ के इसको हम लोग पानी निकाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने दीजिएगा क्योंकि पानी रहने से ये खराब भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से इसमें का पानी निकाल लीजिएगा। और देखिए मेरा बटर हो गया है रेडी। अब मैं आप लोग को फाइनली दिखा सकती हूँ कि मैंने बटर बना लिया है। देख सकते हैं आप लोग। 1 कटोरी कम से कम बटर निकला है, इसको हम लोग मेल्ट करेंगे तो वो घी के फॉर्म में हो जाएगा। जब हम लोग को इसको कढ़ाई में रख के अच्छे से थोड़ा देर 10 मिनट के लिए पका देंगे, तो वो हो जाएगा घी। और ये जब ये कच्चा है तो ये है बटर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं केक बनाना। उसके लिए लेंगे एक बड़ा-सा परात और इसमें रख लेंगे हम लोग चालनी के लिए चलनी और एक कटोरी ले लेंगे, उसी से हम लोग पूरा सामान को मेजर करेंगे। तो 1 कटोरी लेंगे, उसी नाप से हम लोग आटा ले लेंगे और थोड़ा-सा आधा चम्मच के करीब में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को इसमें रख लेंगे और इसको ऐसे चाल लेंगे। चालने के बाद हम लोग को चालना इसलिए ज़रूरी है ना कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो सब एक में मिक्स भी हो जाए और आटे का जो चोकर हो वो बाहर निकल जाए, क्योंकि ये आटे से बना रहे हैं हम लोग, मैदा से नहीं बना रहे हैं। चलने के बाद जो बचा हुआ रहेगा उसमें चोकर उसको फेंक देंगे और फिर उसी कटोरी से हम लोग नारियल पाउडर ले लेंगे। मीन्स नारियल पाउडर मीन्स नारियल का बुरादा जो रहता है वो ले लेंगे। आप चाहे तो सूखा नारियल इसको ग्राइंड करके पीस के इसमें यूज कर सकते हैं। और फिर हम लोग लेंगे मिल्क पाउडर। 1 कटोरी जो हम लोग लिए थे उसी कटोरी से सब हम लोग नाप करके लेंगे ताकि अच्छा बने। अब हम लोग 1 कटोरी लेंगे और उसी कटोरी में सारे बैटर को हम लोग ऐसे डाल लेंगे। और डालने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें और सारा क्या हम लोग ऐड करेंगे। आप लोग बड़ा ही कटोरी लीजिएगा ताकि अच्छे से हम लोग उसमें मिक्स कर पाएँ। छोटा कटोरी लीजिएगा तो उसमें चलाना नहीं बनेगा और बैटर बाहर गिर जाएगा। मैं यहाँ केक बनाने में शुगर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं। इसके पहले मैं यहाँ गुड़ डाल के भी बनाई थी, लेकिन मैं आज शुगर ऐड करूँगी। तो उसी कटोरी से मेज़र करके 1 कटोरी नहीं, थोड़ा-सा कम उससे लेंगे हम लोग शुगर और मैं इसको जार में रख के पीस के शुगर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो पाए। अगर हम लोग शुगर खड़ा ही ऐड करेंगे चीनी को तो उसको मिक्स करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे हाथ दुख जाता है। इसके बाद हम लोग लेंगे जिस भी बर्तन में हम लोग केक बनाएँगे, उसी बर्तन में हम लोग 100 ग्राम के करीब में बटर ले लेंगे। यहाँ मैं अंदाज़ से ली हूँ 100 ग्राम, जो मैं घर पे बटर निकाली थी, वही यूज़ करके आप लोग को दिखा रही हूँ। तो उसको थोड़ा-सा मेल्ट कर देंगे, हल्का ही मेल्ट करेंगे, ज़्यादा उसको गरम नहीं करेंगे। मेल्ट करके इसी में डाल लेंगे, जो हम लोगों ने बैटर रेडी किया है। उसी में डाल के और उसको अच्छे से चलाएँगे। और बेस्ट पार्ट ये है केक बनाने का आज कि मैं यहाँ एल्युमिनियम के बर्तन में भी और स्टील के बर्तन में, दोनों में केक बना के आप लोगों को दिखाऊँगी और एकदम परफेक्ट बनेगा केक का ये रेसिपी। इस तरह से इसमें डाल के अच्छे से चम्मच से हम लोग मिक्स कर लेंगे एक जगह। बटर को नहीं रहने देंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे और बिना बटर पेपर का यूज़ किए मैं यहाँ बना रही हूँ आज केक। जब बटर हो जाएगा अच्छे से मिक्स, तब हम लोग लेंगे उसी कटोरी से मेज़र करके 1 कटोरी दूध। और दूध कम से कम हल्का गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। तो दूध को भी हम लोग धीरे-धीरे करके इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे ताकि बैटर पतला हो जाएगा और उसको पतला नहीं करना है, ज़्यादा ना पतला रखना है, ज़्यादा ना मोटा रखना है, मीडियम में रखना है। अभी मैं करके आप लोग को दिखाऊँगी किस तरह का बैटर चाहिए केक बनाने के लिए।
तो धीरे-धीरे करके इसमें दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मैं यहाँ केक थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे स्टील के बर्तन में भी रख के दिखाना है केक कि उसमें भी बहुत अच्छा से बन जाता है। तो चलिए अब आप लोग थोड़ा सब्र करके देखते रहिए। वैसे मैं खुद एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और वीडियो भी थोड़ा हिल सकता है, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। और बीच-बीच में मेरी बेटी भी ये आके बोल रही थी, तो अगर उसका भी आवाज़ आए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। देख लीजिए अब इसमें 1 कटोरी जो भी मैं दूध ली थी, वो सारा मैं इसमें यूज़ कर ली हूँ और बेटर मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि बेटर किस तरह का होना चाहिए। और फिर इसमें हम लोग सबसे लास्ट में डालेंगे एसेंस कम से कम 12 बूँद, 12 या 14 बूँद जितना आप लोग को अच्छा लगे, स्मेल आ जाए, जितना अच्छा नहीं मीन्स पूरा ढक्कन ही नहीं उझिल लेना है इसमें। तो इसमें मैं 10-12 बूँद डाल ली हूँ और फिर से इसको 2-4 मिनट के लिए चला लेंगे और इसको फेंटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम 10 या 12 मिनट तक आप लोग अच्छे से इसको चला लेंगे ताकि ये फूले अच्छे से केक। केक बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, बाकी सब चीज़ करने में कोई ये मेहनत नहीं लगता है बैटर रेडी करने में, लेकिन इसको मिक्स करने में ही जो मेहनत है, वो है। तो जिस बर्तन में मैं यहाँ केक बना रही हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा-सा फिर बटर लेंगे, आधा चम्मच के करीब में और उसको इस तरह से फैला लेंगे और थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब में आटा लेंगे और उसको इस तरह से इसके ऊपर मैं बताऊँगी, इसके ऊपर थोड़ा-सा फैला लेंगे ताकि जो हम लोग इसमें बैटर रखेंगे, जब केक बन के रेडी होगा, तो इसके तली में नीचे पकड़े नहीं। तो इस तरह से वीडियो में आप लोग देख के इसी तरह से कीजिएगा ताकि आपका केक खराब ना हो और बेटर इस तरह का होना चाहिए देखिए। अब हम लोग इसको केक बनाने वाले बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें रख लेंगे। घर पे केक बनाने का या कोई भी चीज़ बनाने का मोटिव ये मेरा है कि आजकल बाहर के खानों में या कुछ भी हो बाहर का, सब में बहुत ही मिलावट रह रहा है, जिससे हेल्थ खराब हो जाता है। तो आप घर पे ही ज़्यादातर बनाकर खाइए और घर का ही खाना खाइए, ताकि लंबे दिन तक जिए आप, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इस बर्तन में हम लोग पूरा ऊपर तक बैटर को नहीं भरेंगे, कम से कम आधे इंच या 1 इंच के करीब में इसमें स्पेस रहने देंगे ताकि जब केक फूले, तो उसमें स्पेस होना चाहिए उसको फूलने के लिए। और एक देखिए मैं यहाँ एक कटोरी भी ली हूँ, छोटा-सा कटोरी स्टील का, उसमें भी मैं रख ली हूँ बैटर। हाथ मेरा हो गया है रेड इसको मिक्स करते-करते और मैं यहाँ पे बना रही हूँ केक कढ़ाई में और बिना नमक डाले हुए मैं आज बना के आप लोग को दिखाऊँगी केक। तो चलिए, अब इसमें हम लोग रख देते हैं केक। कढ़ाई को कम से कम हीट करके ढक्कन बंद करके हीट करके हम लोग को 5 मिनट तक तेज़ रखना पड़ेगा फ्लेम, उसके बाद हम लोग इसमें केक रखेंगे। इस तरह से केक रखने के बाद दोनों एक ही साथ मैं बेक कर रही हूँ, केक बना रही हूँ। अब इसको ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए फ्लेम तेज़ रहेगा, उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे हम लोग पूरा कम, एकदम कम और कम से कम 30 से 35 मिनट तक इसको बंद करके ऐसे ही रहने देंगे। और जब 30 मिनट हो जाएगा तब हम लोग फिर चेक करने आएँगे, तब तक हम लोग टाइम पास करने के लिए चल रही हूँ मैं अपने दोनों अनमोल रतन के पास। और देख सकते हैं आप लोग दोनों मेरी बेटियाँ क्या कर रही हैं। अक्सर बच्चे ये टॉय देखने के बाद डर जाते हैं, लेकिन मेरी छोटी वाली जो बेटी है, उसके लिए ये कोई नया बात नहीं है, वो डरी नहीं, वो खुश थी, वो डांस भी बहुत कर रही थी इस पे। और बड़ी वाली बेटी का तो कोई बात ही नहीं है। वो हाँ, अक्सर ऐसा काम करते रहती है खुरापाती वाला। वो थोड़ी अब बड़ी हो गई है तो कुछ ना कुछ उसके लिए नया करना, डेली नया कुछ ना कुछ करते रहना ये
अब हो गया है। मतलब ये दोनों का मैं क्या ही बताऊँ, सबसे ज़्यादा तो बड़ी वाली मेरी बेटी का है। कोई भी टॉय ला लीजिए आप, लेकिन वो छोटी वाली को देती नहीं है। पहले वो खुद ही खेलेगी, अगर मैं दूसरे के लिए भी लाऊँगी तो उसी को चाहिए, और बोलती है मम्मा जब ये टूट जाए तब भैरवी को दे देना। मतलब इसका ऐसा हाल है। इसको कितना भी हम लोग समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, डाँट के समझाते हैं, लेकिन पता नहीं इसका बुद्धि कहाँ है, समझ नहीं आता है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं अब केक देखने के लिए। देखिए केक कैसे फूल गया है। मैं आप लोग को बोल रही थी ना कि आप लोग कम से कम उसमें स्पेस रहने दीजिएगा। फूल के केक ऊपर तक आ गया है। अब मैं चेक करके दिखाऊँगी। अभी मेरे 25 मिनट ही हुआ था, लेकिन मुझे बहुत हड़बड़ी था देखने का कि मेरा केक कैसा हुआ है। तो अभी है कच्चा, इसको कम से कम 10 मिनट तक अभी और ढक के हम लोग अच्छे से पकाएँगे। तो 10 मिनट बाद मैं अब आप लोग को दिखा रही हूँ कैसा हुआ है। ये बन के एकदम से रेडी हो गया था, तो मैं इसको बाहर निकाल ली थी। मोबाइल लाना किचन में भूल गई थी, इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। तब तक जब तक मैं मोबाइल लाती हो सकता है कि हाँ केक जल जाता। तो यहाँ बहुत कटोरी था गरम, और देख सकते हैं आप लोग, इसमें बिल्कुल पकड़ा नहीं है, आसानी से एकदम ईज़िली से निकल गया है। केक हमारा बन के रेडी हो गया है, और जो मैं एक और बर्तन में केक बना रही थी, अभी वो थोड़ा-सा कच्चा था तो उसको मैं 5 मिनट के लिए और रखी हूँ बनने के लिए, और फाइनली मैं दिखाऊँगी उसका भी कि वो भी बन के रेडी हो गया है। एकदम सॉफ्ट सा हुआ है केक, अभी बहुत गरम है तो मैं उसको ज़्यादा दबा नहीं सकती थी, हाथ जल रहा था मेरा। तो देखिए अब केक ये भी बन के रेडी हो गया है, इसको भी मैं चाकू से इस तरह से नाइफ से इसको अंदर करके देखेंगे। अगर उसमें नहीं लगेगा तो आप समझ लीजिएगा आपका केक बन के रेडी हो गया है। और इसको भी मैं थाली में देखिए पलट के दिखा रही हूँ। ये भी केक एकदम परफेक्ट बन गया है, नीचे एकदम से नहीं पकड़ा है, और बहुत ही अच्छा है। इस बीच मेरी बेटी 2-3 बार आ गई पूछने के लिए, मम्मा केक बन गया, केक बन गया। उसको बाहर का केक नहीं पसंद है, वो घर का ही केक खाती है। उसको बाहर का केक खाने में पता नहीं उसको क्या हो जाता है। वो एक बार मैं ट्राई करवाई थी लेकिन वो नहीं खाई। तो फाइनली अब बोल रही है इसको कट करके चाहिए, और मैं इसको कट करके भी दूँगी खाने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको अगली कौन-सी रेसिपी चाहिए, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम लोग, बाय।